अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि किसी ने कमेंट में लिखा था कि ज़ुनैरा, आपको ज़्यादातर शादियों और तलाक़ों की ख़बरें ही मिलती हैं। हालांकि मैं तो आप लोगों के साथ व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये और हर तरह की ख़बरें शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ कि हमारे मुआशरे में आए रोज़ इसी तरह की ख़बरें जो हैं वो तूल पकड़ती चली जा रही हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि जब किसी शख्स के बारे में कोई ख़ातून ये जानती थी कि इसकी शादी हो चुकी है, शादी तो दूर की बात है, ये किसी से मोहब्बत करता है या किसी के साथ इन्वॉल्व है या किसी के साथ इसकी रस्म होने वाली है या हो चुकी है या किसी के साथ ये बंध चुका है, आप यकीन कीजिए कि उस औरत के अंदर इतनी शर्म व हया ज़रूर बाकी होती थी कि वो उसको छोड़ देती थी। चुड़ैल के बारे में कहा जाता है कि वो भी 7 घर छोड़ के आगे 8वें घर से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में बेराह रवी कह लीजिए, बेरोज़गारी कह लीजिए, लड़कियों के वक्त पर रिश्ते ना होना कह लीजिए, इसको फ्रॉड कह लीजिए, पैसे की भूख कह लीजिए, लालच कह लीजिए, कुछ भी आप इसे कहिए, आजकल की लड़कियां यकीन करें कि शादीशुदा आदमियों को भी नहीं छोड़ रही। जहाँ शादीशुदा आदमी आपको हंसता बसता अपनी बीवी के साथ नज़र आ रहा है, अपने बच्चों के साथ नज़र आ रहा है, लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका घर ख़राब करने में 1 मिनट वो लगाएगी और उससे शादी कर लेगी। अब फिर इस तरह से एक और वायरल न्यूज़ आ गई है, और क्योंकि आई है और आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा चैनल ही न्यूज़ चैनल है, तो मैं आपको ख़बर तो बताऊँगी। अब ख़बर कुछ यूँ है कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब, जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, सलमान तासीर, जिनका कत्ल हो गया था, उनके बेटे शहबाज तासीर की जो बीवी हैं माहीन गनी, उनके बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो एक बड़ी मशहूर व मारूफ डिज़ाइनर भी हैं और साथ ही साथ वो एक माहिर नफ्सियात भी हैं। और यकीन कीजिए कि जो दूसरों की नफ्सियात का इलाज करती हैं वो ख़ुद बेचारी नफ्सियाती तौर पे इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने एक लाइव सेशन किया और उस सेशन में आके उन्होंने बताया कि उनके शौहर को ना सिर्फ उनसे छीन लिया गया है, ना सिर्फ उनके घर को ख़राब कर दिया गया है, बल्कि उनकी एक छोटी सी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। और वो कहती हैं कि उन्होंने खुलेआम बताया है कि कौन है वो खातून जिसने उनका घर ख़राब किया, और वो कोई और नहीं, वो एक हमारे मुल्क की मशहूर व मारूफ मॉडल हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये कहना है, अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि ज़ुनैरा आप तनकीद करिए, मैं तनकीद नहीं करी, मैं सिर्फ ख़बर आप तक पहुँचा रही हूँ। ये ख़बर माहीन गनी ने खुद आकर इंस्टाग्राम पर अनाउंस की है, वो भी एक लाइव सेशन के अंदर। अब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी, यानी माहीन गनी की और सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की, और 2010 के अंदर ये शादी बड़े लेविश तरीके से हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त इसमें शिरकत भी की थी, और आप लोगों को याद है कि सलमान तासीर जो हैं वो एक्स गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। तो ये शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी, बड़ी खुशियों के साथ ये शादी जारी थी। पहली नज़र इस शादी को तब लगी थी जब पहले सलमान तासीर साहब का कत्ल हुआ और उसके पूरे 7 माह के बाद, यानी 4 जनवरी 2011 को शहबाज तासीर को अगवा कर लिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि पूरे 4 साल तक इनका कोई अता पता नहीं था, इनके ऊपर जुल्म और सितम होते रहे, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और ठीक 4 साल के बाद इनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो। पूरे 4 साल की कैद के बाद जब ये सलमान तासीर वापस आए थे 2016 में, तो 2017 में अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ी प्यारी सी चांद सी बेटी दी थी और अच्छी खासी हस्ती मस्ती इनकी ज़िंदगी थी। फिर उसके बाद हमारे मुल्क की एक नामवर मॉडल हैं, ये कहना है खुद माहीन गनी का, वो कहती हैं कि नेहा राजपूत नाम की एक मॉडल हैं। आप लोगों ने उनको डिफरेंट ब्रांड्स में देखा होगा, डिफरेंट रैंप शूट्स करते हुए, आपने रैंप शोज़ करते हुए उनको देखा होगा, मैगज़ीन शूट्स, ब्रांड्स को इंडोर्स करती हैं, बड़ी मॉडल हैं। अभी इससे पहले इनकी वाइफ ने आकर बताया, माहीन गनी ने, कि नेहा राजपूत के साथ इनका चक्कर चल रहा है, और उस सिलसिले में इन्होंने कहा कि मैं अब खुश नसीब हूँ क्योंकि मैंने अपने शौहर से बहुत बार इस बात का गिला करके देख लिया, लेकिन मेरा शौहर मेरी बात सुनने को, मानने को तैयार नहीं था, और अब मेरा घर इतना ख़राब हो चुका था इस खातून की वजह से, उनका कहना है। तो वो कहती हैं कि अब खुश नसीबी से मैंने तलाक ले ली। यानी एक औरत जो है वो इतनी मजबूर हो गई कि अच्छी खासी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में वो कह रही है कि ये अब उसकी खुश नसीबी है कि वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा उसने तलाक ले ली। अभी रिसेंटली एक शादी हुई और उस शादी में
جو शहबाज तासीर हैं वो भी मौजूद थे, नेहा राजपूत भी मौजूद थी, और वहाँ पर इनकी बढ़ती हुई कुर्बतों को फिर से रिपोर्ट किया गया। वहाँ पर कुछ सहाफ़ी हज़रात थे, कुछ ने तस्वीर बनाई, वो तस्वीर में, उन वीडियोज़ में ये चीज़ खुलकर सामने आ गई, और माहीन गनी ने जो लाइव सेशन किया था आकर, उसकी कहीं ना कहीं तस्दीक हो गई। यानी जहाँ उन्होंने पहले ये बात की थी और इसके ऊपर कहा जा रहा था कि नहीं शायद ये इबहाम है, नहीं शायद ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, नहीं शायद ये सिर्फ गलत ख़बरें हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को, इस खबर को अब तक़वियत मिली है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि जब माहीन गनी ने लाइव सेशन किया और उसमें उन्होंने आकर सबको बताया कि उनके साथ ये हुआ है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई है, तो वहाँ पर नेहा राजपूत भी आ गई। अब नेहा राजपूत ने कहा कि आप वन साइडेड स्टोरी सुना रही हैं, आप दोनों पहलू इसके बताएं, आप दूसरा पहलू क्यों नहीं बता रही। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने नेहा राजपूत से रब्ता करने की कोशिश की है ताकि वो भी अपना नैरेटिव दें और बात क्लियर हो सके, लेकिन अभी तक उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। शहबाज तासीर भी इस वक्त खामोश हैं, नेहा राजपूत भी इस वक्त खामोश हैं, और उनकी जो एक्स वाइफ है यानी माहीन गनी है, वो अपनी तकलीफ़ का इजहार खुलेआम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ अर्सा पहले नादिया ख़ान की जब तीसरी शादी हुई, उनके शौहर के हवाले से बहुत सारी ख़बरें फैलीं, बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है कि नादिया ख़ान किसी का घर ख़राब करके ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि वो हमारे मुल्क की माया नाज एक एंकर पर्सन है, उनका एक नाम है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि लुबना फ़ारूक नामी एक ख़ातून सामने आई जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि वो उनके जो शौहर हैं फैसल राव, उनकी एक्स वाइफ हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको धोखा देकर नादिया ख़ान के साथ उन्होंने शादी रचाई। तो हमारे मुआशरे में ये जो चीज़ बढ़ती चली जा रही है, शादियों का रुझान, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त किए बगैर एक दूसरे का घर ख़राब करके और उस जगह पे जाना और ये समझना कि हमने कोई तख्त फ़तह कर लिया। पुराने वक्तों में तो लोग एक दूसरे की सल्तनत फ़तह करते थे, आजकल लोग किसी का शौहर अपना कर समझते हैं कि ये कोई एक ऐसी सल्तनत हमने तस्खीर कर ली है कि शायद हमें इसके अलावा दुनिया में कोई और शख्स मिलना ही नहीं था। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मैंने सिर्फ खबर आप तक पहुंचाई है और जो सोर्स था मैंने आपको वो बताया है। मैं किसी को गलत या किसी को सही कहने से पहले चाहूँगी कि आप लोग आएँ कमेंट सेक्शन में और आप लोग बताएं कि आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि सही है, उनकी बीवी सही कह रही है, या दूसरा नैरेटिव आपको ठीक लगता है? कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रही हूँ, वहाँ आपको रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये आप तक पहुँच सकें टाइमली। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।